हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट है। भारतीय संविधान का आपका सेकंड टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ए ऑप्शन दिए गए ब्रिटेन से, बी ऑप्शन है आयरलैंड से, सी ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ से, डी ऑप्शन है फ्रांस से। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? आयरलैंड से। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ए ऑप्शन है भाग 2, बी ऑप्शन है भाग 3, सी ऑप्शन है भाग 4, डी ऑप्शन है भाग 5। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन सी, भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ए ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 33 से 46, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 34 से 48, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 34 से 52। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माता के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? ए ऑप्शन दिया गया मूल अधिकार, बी ऑप्शन है प्रस्तावना, सी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी ऑप्शन है भारतीय नागरिकता। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? ए ऑप्शन है आर्थिक सिद्धांत, बी ऑप्शन है सामाजिक सिद्धांत, सी ऑप्शन है प्रशासनिक सिद्धांत, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन दिया गया कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सी ऑप्शन है सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, डी ऑप्शन है नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन दिया गया राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, बी ऑप्शन है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सी ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, डी ऑप्शन है गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है के टी शाह, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है के एम मुंशी। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन बी, के टी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की घोषणा देता है? ए ऑप्शन है मूल अधिकार, बी ऑप्शन है मूल कर्तव्य, सी ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, डी ऑप्शन है नागरिकता। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। ए ऑप्शन है वाद योग्य, बी ऑप्शन है वाद योग्य नहीं, सी ऑप्शन है मौलिक अधिकार, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ए ऑप्शन दिया गया स्वतंत्र न्यायपालिका पर, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति की इच्छा पर, सी ऑप्शन है सशक्त विपक्ष पर, डी ऑप्शन है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? ए ऑप्शन दिया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, बी ऑप्शन है 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1945, सी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, डी ऑप्शन है 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ए ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी ऑप्शन है मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन है प्रस्तावना, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? ए ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सी ऑप्शन है सरकार के स्वेच्छाधारी आचरण को रोकने के लिए, डी ऑप्शन है सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन ए,
कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। एक है, ए ऑप्शन है एक मौलिक अधिकार है, बी ऑप्शन मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन है आर्थिक अधिकार है, डी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है वह एक दूसरे के पूरक है, बी ऑप्शन है वह परस्पर विरोधी है, सी ऑप्शन है उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, डी ऑप्शन है दोनों वाद योग्य हैं। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन ए, वह एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है। ए ऑप्शन है अस्पृश्यता का उन्मूलन, बी ऑप्शन है आने जाने की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता, डी ऑप्शन है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन दिया गया एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सी ऑप्शन है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, डी ऑप्शन है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन है प्रस्तावना, डी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी ऑप्शन है चुनाव आयोग अधिनियम। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। ए ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका में, बी ऑप्शन है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में, सी ऑप्शन है मूल कर्तव्यों में, डी ऑप्शन है 9वीं अनुसूची में। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 380, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 312, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 60, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 51। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, अनुच्छेद 51। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया। ए ऑप्शन है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, बी ऑप्शन है समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सी ऑप्शन है समान आचार संहिता, डी ऑप्शन है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया कौन सा संशोधन, ऑप्शन सी समान आचार संहिता। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ए ऑप्शन है मद्य निषेध, बी ऑप्शन है गौ संरक्षण, सी ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, डी ऑप्शन है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व कौन सा नहीं है, इसमें से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन है मद्य निषेध, बी ऑप्शन है काम का अधिकार, सी ऑप्शन है समान कार्य हेतु समान वेतन, डी ऑप्शन है सूचना का अधिकार। तो इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन डी, समान का सूचना का अधिकार। कौन सा शामिल नहीं है, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। ए ऑप्शन है समान नागरिक संहिता, बी ऑप्शन प्रेस की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता, डी ऑप्शन है विधि की समक्ष समानता। तो निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन ए, समान नागरिक संहिता। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।